हरे कृष्णा। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। कल जीव गोस्वामी का तिरुभाव था। कल उनके विषय में कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। आज थोड़ा सा जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे उनकी कृपा से। आप सभी कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा पढ़ूंगा। बहुत सुंदर इस ग्रंथ में उनके बारे में लिखा गया है। बीच बीच में थोड़ी चर्चा भी करेंगे। आप कृपा करके ध्यान से सुनना और विचार करना। श्री जीव गोस्वामी पूर्व बंगाल के बरिशाल जिले का एक अंश कभी चंद्रदीप नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रदीप के एक अंश बाकला में रूप सनातन के पिता कुमार देव की अट्टालिका थी। रूप सनातन और उनके छोटे भाई वल्लभ जब हुसैन शाह के दरबार में सर्वोच्च पदों पर नियुक्त थे, तब इस अट्टालिका का गौरव किसी राजप्रसाद से कम न था। धन धान्य राज ऐश्वर्य बंधु बांधवों दास दासियों से परिपूर्ण और तरु लताओं बाग बगीचों से परिवेष्टित इस अट्टालिका की शोभा देखते ही बनती थी। पर जब से तीनों भाई संसार छोड़ करके चले गए, कैसा वैभव, और उन्होंने संसार छोड़ दिया। उच्च पदों पर आसीन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके छोटे भाई वल्लभ, बड़े सनातन, छोटे रूप और उनसे छोटे वल्लभ। पहले बीच के भाई रूप गोस्वामी ने संसार का राजपाट
जो जिम्मेदारी थी उसको छोड़ दिया और फिर सनातन गोस्वामी ने छोड़ दिया और फिर वल्लभ भी साथ में चल पड़े। ऐसा ऐश्वर्य था, बाग बगीचे आदि, बहुत बड़ा महल जो राज प्रसादिका, राजमहल से कम नहीं था। और भिक्षुक बनकर के बिना कोई वस्तु साथ में लिए, ये वास्तविक छोड़ना है। हम लोग तो स्थूल रूप से भी संग्रह करके चलते हैं और सूक्ष्म रूप से तो दिमाग में से बातें निकलती नहीं। हमारा छोड़ना अलग छोड़ना है। ये आचार्य हुए हैं, इन्होंने संसार के लिए एक ऐसा आदर्श रखा जो कि हर व्यक्ति उत्साह प्राप्त करता है ऐसे त्याग के प्रति इनको देख करके। इसलिए कोई छोड़ना चाहे तो उसको ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों को देखना चाहिए। संसार में हम जैसे लोगों का छोड़ना नहीं देखना चाहिए। हम जैसे लोगों का छोड़ना देख करके हम सभी पथ से भटक जाते हैं। संसार में आजकल साधु लोग भगवान के लिए भिक्षा करते हैं और साथ में अपनी चिंता करते हुए कमीशन लेते हैं, कितना % मुझे मिलेगा अगर मैं लाइफ मेंबर बनाऊंगा। तो ये कहाँ छोड़ना हुआ। वेशभूषा साधु की है लेकिन ये त्याग नहीं हुआ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने अद्भुत त्याग किया। इनके साथ चलने वाले ईशान जो चिंता करते हुए सेवक थे, इनके वफादार सेवक थे, उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया था। आपके साथ वहां सेवा कौन करेगा, हम आपकी सेवा करेंगे। तो रास्ते में पता चला उनके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। 8 स्वर्ण मुद्राएं लेके चले थे। रास्ते में एक धर्मशाला में उनको ठहरना पड़ा। जंगल का रास्ता था। वहां उस धर्मशाला का जो मालिक था उसने बहुत आव भगत किया। अब ये भिक्षुक वेश बना के गए थे एक प्रकार से। आज हमारे कमरे में किसी ने कमंडल लाके रख दिया है, तो उस कमंडल को देख देख करके हमें शर्म आ रही थी अपने ऊपर। कोई समय था साधु लोग ऐसे कमंडल लेकर के जीवन निर्वाह करते थे, वो भी एक त्याग होता था। ब्रज विशेष रूप से ऐसे करुआधारियों से प्रसिद्ध था। जब साधु लोग करुआ धारण करते थे, मिट्टी का कमंडल होता था जो अपवित्र नहीं माना जाता था। उसी में पानी भर के शौच भी जाते थे और उसी में पानी भर के पीने के उपयोग में भी आ जाता था। उसे त्याग का सूचक माना जाता था और कुछ नहीं संग्रह में होता था। आजकल तो बंद कमरे में भी ठंडी लगती है, और उनका त्याग कैसा त्याग था। और किस पद से, किस ऊंचाई से त्याग किया। राज प्रसाद, बाग बगीचे, हर चीज। हम तो छोटे से त्याग में, अहंकार में इतने सर पे सवार होकर के चलते हैं। हमने त्याग किया, क्या त्याग किया? कुछ नहीं किया। ऐसे आचार्यों का जीवन चरित्र देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उससे उत्साह प्राप्त होता है। जब से तीनों भाई संसार छोड़ करके चले गए, मानो इसने भी वैराग्य ले लिया। इसकी चमक दमक और चहल पहल अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। पूर्व परिजनों और दास दासियों, कह रहे थे दास दासी उनके दास थे,
ईशान उनके साथ चल रहे थे। कैसा त्याग था, वफादार सेवक थे, इतना प्रेमी सेवक थे। उन्होंने त्याग किया तो उन्होंने सेवक ने भी त्याग कर दिया। और रास्ते में जब धर्मशाला वाला व्यक्ति ने आओ भगत किया तो बहुत पहचान गई, बिना स्वार्थ के संसार में कोई सम्मान से बात नहीं करता, कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। तो उन्होंने ईशान से पूछा, हम तो कंगाल हैं, वैसे तो ये व्यक्ति इतना सम्मान क्यों दे रहा है? कंगाल व्यक्ति को तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। मंदिर में भी कोई बड़ी गाड़ी से उतरता है तो सम्मान दिया जाता है, और कोई भिखमंगा बन करके आ जाता है तो कौन उसको सम्मान देता है? कठिन होता है। ये क्यों हमें सम्मान देता है? ये तो राजनीति के विरुद्ध है। बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने ईशान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है क्या? वफादार थे, बता के तो नहीं आए थे, उद्देश्य उनकी सेवा के लिए ही था, लेकिन उनकी सेवा को लेकर के भी उन्होंने पूछा कि कुछ लाए हो तुम? बोले हाँ, ये 7 स्वर्ण मुद्राएं, एक छुपा लिया था उन्होंने और 7 दिया उसको, ये लो भाई, तुमने हमारा सम्मान किया, ये लो। बोले अच्छा किया आपने दे दिया, नहीं तो आज रात को आपकी हत्या हो सकती थी। हमें पता था आपके पास ऐसी स्वर्ण मुद्रा है। चोर था वो, लेकिन फिर भी एक तो बचा लिया आपने, एक तो बचा लिया। सिद्ध था एक प्रकार से। चोरों को भी पता चल जाता है कि इसकी पॉकेट में कितना माल है, रोज के अभ्यासी होते हैं लोग। एक बचा लिया तो फिर वापस आए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वापस आए, पूछे अरे एक और है क्या तुम्हारे पास? संकोच में हाँ एक और है। ओह, बोले अब तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, तुम्हारे अंदर सगमेर वृत्ति है, जाओ वापस लौट जाओ। साथ में हर आदमी चाहता है, त्यागी व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ धनवान व्यक्ति चले, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा पैसे वाला हो। मैंने त्याग किया, इसने थोड़ी त्याग किया, मेरे काम आएगा। लेकिन कैसा ऊंचा आदर्श का त्याग था। बोले नहीं, तुम वापस जाओ। तो दास दासी भी, कल गुंजन भी अब इसमें सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई पड़ता है नितांत नीरवता के वातावरण में 1 वर्षीय सी विधवा का मंद स्वर, जो रात्रि के अंधकार में दीप शिखा के निकट बैठी पुराण का पाठ करती है। इनके पिता नहीं थे, जो रात्रि के पुराण का पाठ करती, और उसके शिशु का कलकंठ जो उससे सटकर बैठा बड़े ध्यान से पुराण की कहानियां सुनता है, और बीच बीच में उचक उचक कर विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए रहस्यमय प्रश्न करता है। छोटा सा बालक, जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे, ये वल्लभ के पुत्र थे, भतीजे थे रूप और सनातन गोस्वामी। विधवा मां के नयन मणि यह बालक हैं, वल्लभ का एकमात्र पुत्र जीव। इसकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषयों में असाधारण रुचि इसके प्रश्नों से साफ झलकती है। ये देखो, बुद्धि बचपन से ही सबको एक जैसी प्राप्त नहीं होती। भक्ति युक्त बुद्धि बचपन से ही प्राप्त होती है किसी किसी को। किसको प्राप्त होती? बोले ये भक्ति ऐसी क्रिया है जिसका कभी नाश नहीं होता, ये अमोघ क्रिया है। जैसे भगवान का, राम का बाण अमोघ है, चूकता नहीं है, ऐसे ये भक्ति की क्रिया भी अमोघ है, इसका नाश नहीं होता। जब हम भक्ति करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते, लेकिन करते चलते हैं, तो हम एक अवस्था तक पहुंचते हैं और फिर शरीर पूरा हो जाता है, हम परिपक्व नहीं बन पाते, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, वहां पर ये भक्ति उसी अवस्था से हमें प्राप्त हो जाती। ये भक्ति का वरदान है।
बहुत ध्यान देने वाली बात है। संसार की कोई चीज किसी के साथ नहीं आती, कोई चीज किसी के साथ नहीं आती, लेकिन ये भक्ति साथ आती। इसलिए प्राय देखा गया था बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के जो राजा होते थे प्राय सब चक्रवर्ती सम्राट होते थे, यज्ञ आदि करते थे। भगवान राम ने भी यज्ञ किया। इक्ष्वाकु वंश बड़ा प्रसिद्ध वंश था, महाराज दशरथ ने भी किया। लेकिन महाराज दशरथ की प्रबल इच्छा थी अब राम का राज तिलक कर देंगे और फिर राज्य छोड़ करके भक्ति करेंगे। बड़े बड़े राजपाटों को छोड़ा, क्या पाने के लिए? भक्ति पाने के लिए। बोले वो जानते थे ये सब चीजें साथ आने वाली नहीं, साथ तो केवल भगवत भक्ति आई। इसलिए देख लिया संसार कुछ नहीं है, तुच्छ है। संसार की अन्य जीवों की जिम्मेदारियां होती थी, इसलिए वो थोड़े समय रुकते थे, अन्यथा वो भी नहीं रुकते थे। व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए कभी नहीं ये लोग रुके। संसार के जीवों का भी मंगल कैसे हो, उनको धर्म में कैसे लाया जाए, राजधर्म को संभालने के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्ता संभालते थे। रूप सनातन ने भी क्यों सत्ता संभाली? उन्होंने भी यही सोच करके सत्ता संभाली। ये जाति से ब्राह्मण थे और वो मुसलमान था, मलेच्छ था। मलेच्छ व्यक्ति का दासत्व स्वीकार करके राजपद, ऊंचा राजपद स्वीकार किया, लोभ ग्रसित होकर के नहीं। उसने कहा था आप परम बुद्धिमान लोग हैं, मुझे आप जैसे लोग राज चलाने के लिए चाहिए। अगर आप राज्य नहीं चलाएंगे तो मैं हिंदुओं का हत्या कर दूंगा। और जबरदस्ती सबको मुसलमान बना दूंगा। समाज की रक्षा के लिए इन्होंने उस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया था। ऐसे जितने भी बड़े बड़े राजा हुए समाज के बचाव के लिए बड़े बड़े उत्तरदायित्व स्वीकार किए और फिर समय आने पर त्याग भी किया। उन उत्तरदायित्वों को संभालने वाला कोई व्यक्तित्व मिला, उन लोगों ने त्याग किया। अनासक्त होकर के जीवन जीते थे संसार में रहते हुए भी। फिर भी त्याग इतना अनिवार्य होता है कि पूरी तरह से ही भगवान की भक्ति भी करनी होती। पूर्ण समर्पण, भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए जीवन जीना, ये भी उन्होंने किया। जबकि रात दिन राजपाट में भी भक्ति करते थे। भगवत चिंतन, भगवत भक्तों का सानिध्य नित्य प्रति एक बहुत बड़ी सभा लगती थी इनके महल में, विद्वानों की रोज भागवत की चर्चा होती थी वहां। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अरे सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं, जो छोड़ करके करना होता है तो छोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, पूर्ण रूपेण आसक्ति खत्म हो जाए, राग द्वेष कहीं रहे ही नहीं, संसार में विशेष रूप से पूरी तरह से भगवान के चरणों में लग जाए। ये राग द्वेष की बहुत बड़ी बीमारी है, ये जाती नहीं। जिस संसार में हम जहां रहते हैं वहां राग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहां राग है वहां द्वेष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राग को ही काम कहते हैं, द्वेष को ही क्रोध कहते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे हेड टेल होता है, उछालते आया हाथ में, कभी दिखाई देता है हेड आया तो ऐसा लगता है टेल तो है ही नहीं इसमें। नहीं, टेल उसके पीछे दब गया है, लेकिन है नीचे पड़ा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। फिर से कभी उछालो तो कभी टेल ऊपर आ जाता है, हेड नीचे चला जाता है। बोले हेड नहीं है कि? बोले नहीं, हेड भी है, वो नीचे दबा है, ऊपर दिख नहीं रहा है।
प्राय संसार में सब जीव इसके शिकार रहते हैं और इसके कारण कभी राग सामने आ जाता है तो कभी द्वेष सामने आ जाता है। दूसरे शब्दों में कभी काम सामने आ जाता है तो कभी क्रोध सामने आ जाता है। जब क्रोध सामने आता है तो समझ लो काम दबा हुआ है अभी, और जब काम सामने आ जाता है तो समझ लो क्रोध दबा हुआ है अभी, दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम जब ऊपर आ गया अर्थात इच्छा की पूर्ति हो गई, राग की पूर्ति हो गई, तो उसी को सुख कहते, संसारी सुख, रागात्मक सुख, उसी को सुख कहते हैं। और जब क्रोध आ गया तो दुख की अवस्था में क्रोध आएगा, उसी को दुख कहते हैं। ये संसार के शारीरिक स्तर के सुख और दुख होते हैं। व्यक्तिगत रूप से चाहे मिले या ना मिले, व्यक्तिगत राग द्वेष भी होता है, एक्सपांडेड राग द्वेष भी होता है। व्यक्तिगत शरीर से राग है, शारीरिक वस्तुएं मिल जाए अच्छा लगता है, शारीरिक वस्तुएं ना मिले बुरा लगता है। एक्सटेंडेड अगर देखा जाए तो परिवारी जनों में राग द्वेष हो जाता है। परिवारी जन हमारे विस्तार है। एक माँ की बेटे को अगर कोई व्यक्ति लड्डू दे दे तो माँ को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुरंत सुख मिलेगा। जबकि माँ के मुंह में लड्डू गया है क्या, फिर उसको क्यों सुख मिल रहा है? उसको क्यों सुख मिल रहा है? क्योंकि उस पुत्र में राग है, राग है। राग के कारण उसको सुख मिल रहा है। कोई उस राग को बढ़ा रहा है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, ओह इसने लड्डू दिया। और कोई व्यक्ति उसके बच्चे को थप्पड़ मार दे, थप्पड़ ना ही मारे, गलती से धक्का ही मार दे, देखो उस माँ को कैसा दुख लगता है, कितना दुख लगता है। उसको ऐसा लगता है मेरे को धक्का मारा होता तो चल जाता, लेकिन मेरे बच्चे को धक्का सहन नहीं हो सकता, कठिन हो जाता है, दिल में ला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में राग है, उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है तो माँ को धक्का नहीं लगा लेकिन माँ को कष्ट होता है। फिर माँ छोड़ती है क्या? जितना वश में आता है पूरा काम करती है। इसलिए उसको तो धक्का लगा नहीं, फिर भी उसको दुख क्यों मिला? कौन दुख दे रहा है उसको? राग दे रहा है द्वेष के माध्यम से। उस व्यक्ति से द्वेष है जिसने राग में बाधा पहुंचाई। बच्चे से राग है, उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति से द्वेष। तो सुख दुख सीधा भी मिल सकता है और राग द्वेष के तार से भी मिल सकता है। राग द्वेष की फ्रीक्वेंसी जैसी मैच कर जाती है, तुरंत हृदय में सुख और दुख का अनुभूति होने लगेगा, तुरंत। ऐसा होता है कई बार कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है या हमें याद कर रहा है अच्छी बात को लेकर, तो हमें भी यहां अच्छा फील होने लगता है। कौन से तार में अच्छा फील हो रहा है, कौन बीच में क्या वाया मीडिया था जिससे उसको अच्छा फील हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं उसकी अटैचमेंट है, दोनों मिले और अच्छा फील होने लग गया, दिखाई नहीं देता। इसलिए राग द्वेष सुख और दुख का कारण बनता है। राग द्वेष के माध्यम से भी कर्म एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ये तार है,
संसार में हम जुड़े रहते हैं और उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। इसको प्योरीफाई कैसे किया जाए? बोले इसको भगवान से जोड़ दिया जाए। ये बीमारी भगवान में भी है। भगवान भी अपने भक्तों से राग करते हैं। जो उनको माँ बना लेता है, उनको पिता बना लेता है, भगवान भी उसको अपनी संतान बना लेते हैं। यही कारण है कोई भक्तों को लड्डू खिलाता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, और कोई भक्तों को धक्का मारता है इतना भयानक क्रोध करती है कि दूसरी माँ तो इतना बदला नहीं ले सकती जितना भगवान बदला लेते। भगवान छोड़ते नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, ढोंगियों के लिए भी नहीं छोड़ते। कोई भक्ति का ढोंग कर ले, संतान बन जाए, उसके लिए भी भगवान बदला ले लेते कई बार। इसलिए किसी व्यक्ति में धक्का मारना है मार लेना, लेकिन भक्तों में भूल करके भी नहीं मारना चाहिए, बहुत खतरनाक है। भक्त माफ कर देते हैं लेकिन भगवान नहीं माफ करते। भगवान घर कर जाते हैं अपने हृदय में। अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं कहा था दुर्वासा ऋषि को, ना ही भगवान से शिकायत लगाए, कुछ नहीं, शिकायत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ है ना, माँ को सामने अगर दिखाई दे गया किसी को धक्का मारते हुए तो क्या मैं इंतजार करेगी मेरे को शिकायत लगे तब एक्शन लूंगी मैं? हाँ नहीं। हिरण्यकश्यप पिता था तो भी नहीं छोड़ा भगवान ने। बाप है तो क्या हुआ, मैं असली बाप हूं, इसने तो मेरे को बाप बनाया, तो मैं नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि उन्होंने शिकायत नहीं लगाई थी कि मेरा बाप परेशान कर रहा है, लेकिन ये ऐसी माँ है जो मेरे बच्चे को कौन कहाँ लड्डू खिला रहा है उनकी नजर में आ जाता है, और कौन मेरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, आंखें दिखा रहा है, गालियां दे रहा है, बिना शिकायत के ही नजर में आ जाता है, देख लेते हैं, और उसके अनुसार उनको वो व्यक्ति या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और बच्चे को पूर्ण हिला डुला के संतुष्ट करा देती है माँ। तेरे को अंदर अब कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है ना जरा सा भी? अम्बरीश महाराज को ये बुरा लगा कि ये बेचारे कब तक भूखे भटकते रहेंगे, ये बुरा लग रहा था, फिर भी माँ बदला लिए बिना पीछा नहीं छोड़ रही थी। अम्बरीश महाराज का ऐसे भगवान है, इसलिए भगवान को माँ बनाना चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाए, केवल उनमें ही राग रहे, बाकी किसी में ना रहे, उसके लिए फिर त्याग करना पड़ता है, पूर्ण रूपेण त्याग करना पड़ता है। संसार में जब तक हम रहते हैं तब तक हमारा राग द्वेष जाता नहीं। पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो भगवान भी उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते। एक व्यक्ति था देहरादून में, मैं ढोंगियों की बात कर रहा था, उसने हमें खुद ही आकर के कहा कि हम आपको जमीन देंगे। ठीक है, उसकी जमीन बहुत ऐसे ही कचर पट्टी में पड़ी हुई थी, उसको आइडिया ही नहीं था कोई। हमने 2-4 लाख रुपया लगा करके काफी प्रयास किया, काफी घूमे फिरे, अधिकारियों के पास कई बार आना जाना किया, और उस जमीन को हमने निकाला एक प्रकार से, और काफी समय व्यतीत किया, और बाद में उसके अंदर लोभ जागृत हो गया और उसने मना कर दिया। देता हूं देता हूं देता हूं देता हूं, जब भी रजिस्ट्री की बात आई टरकाने लग जाए टरकाने लग जाए।
बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। 2 लोगों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था। इस व्यक्ति से हमें बहुत आशा हो गई थी, इसने गाय भी दान में दी थी, बहुत आशा हो गई थी। हमें लगा ये तो पक्का मिलेगा, दूसरे का भरोसा नहीं, लेकिन ये देगा। दूसरा व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बड़ा आदमी था, हम सोचा दूसरा व्यक्ति मूडी है, उसकी मूड पे आएगा, देगा, नहीं तो नहीं देगा। वो भी टरका रहा था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था दूसरा तो देगा नहीं। तो हम दूसरे के सर पे जाके सवार हो गए। अब बोला मीटिंग करते करते हम तंग आ गए, अब जो भी बड़े हैं आप अपने लिए होंगे, जो भी करना है फुल एंड फाइनल कीजिए, मैं दोबारा समय निकाल करके आपके पास हम नहीं आ सकते। बेचारा डर गया और उसने रजिस्ट्री कर दिया। लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति जिससे आशा थी उसने नहीं किया, और गोल गोल घुमाता रहा, मेरे जीजा जी की जमीन है ये, मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर मेरे पिताजी को भी थोड़ा हैंडल करना, आप नहीं समझ रहे हैं प्रभु जी, आप इतनी सी जमीन से काम चला लीजिए, मतलब इतनी सी। फिर वो जितना बोलता था वो भी नहीं कमिटमेंट उसने फुलफिल किया। फिर उसने चालाकी करते हुए क्या किया, अपने पिता के नाम जमीन थी उसकी, उसने पिताजी को थोड़ा कन्विंस करते करते बोले मैं ही दे दूंगा इन लोगों को, थोड़ा मेरी डीलिंग चालू है, इनके साथ नेगोशिएशन चालू है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे, ऐसी चर्चा चल रही थी। बहुत स्वार्थ ग्रसित हो गया था। उसने वो जमीन अपने नाम पे करा लिया, पिता से रजिस्ट्री करा लिया एक प्रकार से, और फिर हमारे साथ उसका एक प्रकार से कनेक्शन ही खत्म जैसा हो गया। हमने भी फिर बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़े, मतलब तुम्हारी जैसी इच्छा, हम थोड़ी गए थे तुम्हारे पास मांगने के लिए, और छोड़ दिया उसको एक प्रकार से। बहुत ही एक मीटर को लेकर के विचार करने वाला व्यक्ति था, एक इंच वाला व्यक्ति था। इतना उसके दिमाग में पता नहीं कहां से भगवान ने कौन सा कर्म उसका। और आज खबर आई कि उसकी पत्नी के माध्यम से उसका मर्डर हो गया और बेचारा चल बसा। अमेरिका में रहा था, अमेरिका का ग्रीन कार्ड था उसके पास, दुनिया भर के पैसे थे, करोड़ों रुपए थे, और पत्नी ने पता नहीं क्या किया, पत्नी ने किया या राम जाने, जो भी है, हार्ट अटैक हुआ। उसका पिता तो यही कहता है कि घरवाली ने ही इसकी संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा किया। आज कल आम है, कौन सा जमीन साथ में लेकर के चला गया। बहुत भविष्य दूरदर्शी, बहुत ज्यादा, मेरे को टाइम लिमिट दो तब मैं कुछ कर सोचूंगा। टाइम लिमिट जीवन की नहीं है यार, तेरे को टाइम लिमिट कहां से दे दें हम, समझ ही नहीं आती थी बेचारे को। शरीर छोड़ दिया उसने। संसार ऐसा ही है। इसमें भगवान का भी हाथ हो सकता है थोड़ा बहुत, उसको उसके पिता के माध्यम से शायद ही पुनीत कार्य कराना चाह रहे हो। हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि उसका ऐसा, हमने तो दिमाग में से ही निकाल दिया था उसको। लेकिन कोई भगवान को नहीं ठग सकता, चीटिंग किया था उसने। और बड़ा आदमी था, हम ज्यादा कुछ उसे बोले भी नहीं कि भाई हमारा पैसा दो। सहयोग भी करता था शुरुआत में, लेकिन उसका पैसा भी हमने जो खर्चा किया भाग दौड़ के, हम क्यों खर्चा करते, भगवान का पैसा था, उसने चीटिंग की, दंड भी मिला उसको। खैर हम ऐसे दंड की कामना नहीं करते थे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके ऊपर कृपा करें, उसकी आत्मा को सही गंतव्य की ओर ले जाए, और उसका संकल्प आने वाले समय में कहीं ना कहीं पूरा कराएं, जिससे वो भगवत कृपा का पात्र बने। लेकिन ये सच्चाई है कि भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भक्तों को कोई व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए, भक्तों के साथ बहुत स्पष्टता के साथ डीलिंग्स होनी चाहिए। भगवान रुष्ट हो जाते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश
रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसायन काहू, निज अपराध रिसायन काहू। अपने अपराध के ऊपर भगवान कभी क्रोध नहीं करते। जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरही। भगवान अग्नि वर्षा करते हैं, इतने क्रोधित होते हैं। राम रोष पावक, राम जी के क्रोध की अग्नि बरसती है और उससे वो जीव बेचारा नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों में राग रखते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भक्तों में राग कर लेता है ना, भक्तों में प्रीति कर लेता है, उसको बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वहां भी ये फॉर्मूला लागू होता है। और कोई व्यक्ति अभक्तों में राग कर लेता है, संसारी संबंधों में राग कर लेता है, उसको बंधन प्राप्त होता है। चाहे वो माला घुमाता रहे, माला असर करेगी धीरे 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 कई जन्मों तक उसको साथ मिलेगा उस माला का, और धीरे धीरे आसक्ति का नाश करना पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। भरत महाराज पहले उन्होंने त्याग किया था, लेकिन राग के कारण पुनर्जन्म होना पड़ा। और फिर अगला जन्म जड़ नहीं थे, फिर भी जड़वत व्यवहार करते थे, जानबूझ करके इस बार फंसना नहीं। तो ये बुद्धि उनको अगले जन्म में कहां से मिली कि मुझे जड़ की तरह व्यवहार करना है, पागलों जैसा व्यवहार करना है। नहीं तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर फिर से कोई ना कोई जिम्मेदारी डाल देगा। मैंने बहुत होशियार जैसा व्यवहार किया था, और होशियार जैसा व्यवहार के चलते मैंने सोचा कि हिरण की जिम्मेदारी मुझे उठा लेनी चाहिए। संसार की जिम्मेदारियां, ये आदमी को लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन वो है बेवकूफ एक नंबर का। संसार की जिम्मेदारियां किसी काम की, लेकिन हम ऐसे चालाक बनते हैं कि हम भक्ति की जिम्मेदारी के लिए पागल जैसा व्यवहार करते हैं। भक्ति की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। किसी को झाड़ू लगाने के लिए, मेरे को कहाँ आता है झाड़ू लगाना, किसी को रोटी बना, मेरे को आता ही नहीं रोटी बनाना, क्या करें। पेंट करना आता है, नहीं आता ही नहीं। फावड़ा चलाना, नहीं बिल्कुल नहीं आता फावड़ा चलाना। श्लोक याद करना था, प्रभु संस्कृति नहीं थी सब्जेक्ट में, पढ़ाई लिखाई में सब्जेक्ट ही नहीं था। आप श्लोक याद करने की बात कर रहे हैं। पढ़ सकते हो क्या गीता भागवत वगैरह? हाँ, समझ में आती नहीं है, क्या फायदा पढ़ के, फिर आती नहीं समझ में, कुछ भी नहीं आता। फिर उसको बोलो खाना आता है, हाँ प्रभु जी 4 बार आता है। जब भी देखो तो प्लेट इधर उधर दिखाई दे ही जाएगी। खाना आता है बस। भक्ति की जिम्मेदारियों के लिए एकदम पागल जैसे व्यवहार करेंगे, इधर से सुनेंगे इधर से निकलेंगे, जैसे बिल्कुल बहरे हैं, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। सामने से देख करके चले जाएंगे, फिर भी जैसे अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे कहेंगे आपके लिए जान दे सकते हैं, दोपहर की नींद को छोड़ के। दोपहर की नींद का त्याग नहीं कर सकते, वो तो 2-4 घंटे लगती है, क्योंकि सुबह में हल चलाते हालत खराब हो जाती। वैसे जान दे ये कैसी जान देना है। एक व्यक्ति देहरादून में मैं बर्तन घिस रहा था, और वो माला लेके घूम घूम के जप कर रहा है। प्रभु जी मैं चाहता हूं आपको प्रीचिंग में बिल्कुल भी लोड ना रहे, आप फुल्ली प्रीचिंग करो। बोला तो, बोले
सारा फाइनेंस मैं संभाल लेता हूं, सारा फाइनेंस मैं संभाल लेता हूं। मैंने कहा सुबह जल्दी उठना है मेरे को, अब ये बर्तन 11:30 बजे मैं धो रहा हूं, थोड़ा सा इन बर्तनों का भी बोझ संभाल लो। प्रभु मेरे को कहाँ आता है प्रभु जी बर्तन धोना, मतलब नोटों का बोझ ज्यादा है, बर्तनों का बोझ बहुत हल्का है। बर्तन नहीं धो, वो तो प्रभु जी इसी से तो प्रचार होता है, बर्तन आप धोइए। जो ऐसा जड़ता का व्यवहार करता है ना, वो भगवान उसको जड़ी बना देते हैं। देखा है मैंने ऐसा, प्राय वो जड़ बन जाता है। और संसार में जो चतुराई का व्यवहार दिखाता है, बुद्धिमत्ता का व्यवहार दिखाता है, वो भी बुद्धू बन जाता है। अंत में उसको पता चलता है मेरे जैसा बुद्धू कोई नहीं निकला। इतना कॉन्शियस हो कि मैंने घर वालों का पालन किया, घर वालों ने मेरा मर्डर कर दिया। बुद्धिमान है क्या? कुछ नहीं, व्यर्थ है। वैसे एक एक रोटी परोसेंगे, प्रभु जी ये रोटी खाइए, आपके सामने परोसने वाला कोई नहीं है ना, आपको रोटी उठाने का कष्ट नहीं देना चाहिए। बाकी आप सीमेंट के तगारे उठाओ, आप ईंटें उठाओ, वो चलेगा। आपको जो उठाना है सब कुछ उठाओ, लेकिन इतने वफादार है, रोटी नहीं उठाने देंगे। और ऐसा समझते हैं कि हम कितने होशियार हैं, सामने वाला बुद्धू है और देखो हमारे प्रेम जाल में कैसा फंसा हुआ है। ऐसा लगता है इसको कि हमसे कितना प्यार करते हैं। अन्य चीजों का भी देखना होता है, जब इतना ही प्यार कर रहे हो तो या फिर नाटक मत करो, जो है जितना है उतना कर लो, हो सकता करो, नहीं हो सकता मत करो। कौन सा आपको पीछे पड़ कर कोई जद्दोजहद कर रहा है कि नहीं। कुछ कुछ चीजों में भाव उमड़ के आ जाता है और बाकी चीजों में भाव गायब कहाँ हो जाता है ये नहीं पता चलता। और लज्जा भी नहीं आती, दुख भी नहीं होता। कुछ लोगों को दुख होता है, उनकी खुद की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सकें, लेकिन देख भी नहीं पाते इसलिए दुखी भी होते हैं। अच्छी बात है दुखी होना, धीरे धीरे इसी से प्रगति भी होती है। लेकिन ये वास्तविक राग नहीं, इसलिए भगवत कृपा भी नहीं प्राप्त कर सकते हम। गुरुजनों की चिंताओं को जिम्मेदारी पूर्वक लेना होता है। जब हम लेते हैं तो भगवान हमें एक जिम्मेदार भक्त के रूप में देखते हैं। लेकिन भरत महाराज संसारी दृष्टि से जड़ बने थे। किस दृष्टि से? संसारी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जड़ नहीं बने थे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो राजा रघुगन ने जब उनकी शरण लिया तो उन्होंने गुरुत्व पद का अभिनय किया, गुरुत्व पद का जिम्मेदारी निभाया। वो गुरु बन के कार्य किए राजा रघुगन के लिए। पहले वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे संसारी दृष्टि से, और हम लोग भक्ति मार्ग की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। घोषणा कर देंगे मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कब तक गैर जिम्मेदार बन करके जीवन जियोगे? माया की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। संसार से जड़ होना चाहिए, संसारी चीजों के लिए क्रियाशील नहीं। खैर, हमने ये चर्चा की थी चालू कि बालक की कैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी। छोटा सा बालक था, माँ विधवा है, पुराणों की कथा सुनाती है, ऐसी बुद्धि के साथ ही प्रकट हुई। ऐसी बुद्धि कई जन्मों की भक्ति के प्रताप से प्रकट होती और भक्ति साथ में आती।
इसलिए बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, उन सभी ने संसार का त्याग किया। पागलपन में त्याग नहीं किया, सबसे बड़े समझदार थे इसलिए त्याग करते थे। परमार्थ विषयों में असाधारण रुचि इसके प्रश्नों से साफ झलकती है। इसने अपने परिवार से उत्तराधिकार में पाया ही और क्या है। उत्तराधिकार तो परिवार में बड़े बड़े ऑपुलेंसी थी, लेकिन न तो इसने पाया है अपने पिता और पितृव्यों का राजवैभव, न उनके किसी सिंहासन का उत्तराधिकार। पाई है केवल उनके विवेक, बुद्धि और उनकी भक्ति की अदम्य स्पृहा। पूर्वजों से कौन क्या लेता है ये भी डिपेंड करता है। इसके बलबूते पर ही इसे उत्तर काल में करतलगत हुआ भक्ति का विराट साम्राज्य। विराट भक्ति थी इनके हृदय में, जैसे समुद्र विराट होता है। कैसी भी परिस्थिति में समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता है, ऐसी इनके हृदय में विराट भक्ति थी। हमारे अंदर तो भक्ति बहुत थोड़ी सी होती है, और भक्ति क्या रुकाव ही नहीं हमारे अंदर। कोई भी चीज आकर के फोड़ के भक्ति के किनारे को बहा देती है। कभी काम आकर के बहा देता है, तोड़ देता है किनारा, भक्ति सब नष्ट हो जाती है। क्रोध आकर के बहा देता है, कभी लोभ आकर के बहा ले जाता है। विराट भक्ति नहीं। इसके बल पर ही यह उदित हुआ वृंदावन धाम में भक्ति आंदोलन के केंद्र में भक्ति सिद्धांत और साधना के आलोक स्तंभ के रूप में और परिचित हुआ गौड़ी वैष्णव समाज के महान शक्तिधर अधिनायक श्री जीव गोस्वामी के रूप में। जीव गोस्वामी महान आचार्य बने, इस वृंदावन के मुकुटमणि थे। ऐसे महान आचार्य इतने मेधावी थे, इतने मेधावी थे, साहित्य लेखन में इतने मेधावी थे। पूर्व के समय में आजकल प्रिंटिंग प्रेस इस प्रकार से इंक आ गए, उस समय में लिखा जाता था पत्रों के ऊपर और सूखने के लिए रखा जाता था। काफी देर में सूखता था और ये इंतजार नहीं करते थे। अब इधर लिख दिया और दूसरा पेज इसकी बैक साइड में आएगा। अब ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक दूसरा पेज कैसे लिखेंगे। ऐसे मेधावी थे, पहला पेज लिख लिया, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, दूसरा पन्ना निकाला, उस पर तीसरा पेज लिखना चालू कर देते थे। और तीसरा पेज लिखने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते थे। तब दूसरे पेज में क्या डाटा डालना है वो दिमाग में रहता था, और कितना डाटा इस पेज में आएगा वो दिमाग में रहता था। है कोई माइक लाल ऐसा जो ऐसा लिख सके? ऐसे ग्रंथ लिखे उन्होंने। इंतजार नहीं करते थे कि अब इसको सूखने का इंतजार किया जाए। जैसे अमानी पर काम करने वाले कारीगर होते हैं, वो छेद कर देगा तो गाटर फंसा देंगे। हो गए क्या छेद? दीवार में छेद हो गए क्या? मतलब बैठा रहता है आराम से, उसको बहाना चाहिए कुछ ना कुछ काम नहीं करने का। हम भी सुखाए ना प्रभु, जब सूखेगा तब कर लिखेंगे ना। अब तब तक क्या करें? बोले विश्राम करेंगे। नहीं, इतनी आवश्यकता को समझा कि तीसरा पेज लिख करके रख देते थे। उतना दिमाग में रहता था कि दूसरे पेज में कितने अक्षर आएंगे, कितनी लाइनें, और हमें क्या क्या लिखना, और कंटिन्यूटी तीसरे पेज पर क्रमशः शो हो सके। ऐसे मेधावी थे। जन्म के समय में बता रहे हैं, जीव के जन्म काल का अनुमान भक्ति रत्नाकर की निम्न पंक्तियों के आधार पर लगाया जाता है। श्री जीव संगोपने प्रभु रे देखिल, अति प्राचीन मुखे ए सब सुनील। श्री नरहरि चक्रवर्ती ने इस उल्लेख का आशय जान पड़ता है कि जीव बहुत छोटी अवस्था के शिशु थे और अधिकतर माँ के साथ या उनकी गोद में रहते थे। जब उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु जब 1513 ईस्वी या 1514 ईस्वी में राम के लिए गए, तो उनके साथ उनकी माँ और अन्य महिलाओं
ने छिपकर कहीं से उनके दर्शन किए। नरहरि चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि उन्होंने किसी बहुत प्राचीन या वृद्ध व्यक्ति के मुख से ऐसा सुना जिसने स्वयं उस समय महाप्रभु के दर्शन किए थे। श्री सतीश चंद्र मित्र का कहना है कि उस समय जीव की उम्र यदि 2 वर्ष मानी जाए तो मानना होगा कि उनका जन्म 1511 ईस्वी में रामकिली में हुआ, वेस्ट बंगाल में। 2 वर्ष की अवस्था थी जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। बाल्यकाल। 3 वर्ष बाद सन 1514 में रूप गोस्वामी ने संसार त्यागा। रूप गोस्वामी ने उसी समय संसार त्याग दिया जो इनके ताऊ थे। 1511 में इनका जन्म और 1514 में रूप गोस्वामी ने संसार छोड़ा। वल्लभ और परिवार के अन्य लोगों को साथ ले वे पहले फतेहाबाद वाले अपने घर गए, कुछ दिनों के लिए वहां रह गए। वल्लभ परिवार के अन्य लोगों को लेकर वाकला चले गए। जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़ वे फतेहाबाद में रूप गोस्वामी से फिर जा मिले। इनके पिता भी छोड़ करके चले गए थे, घर बार छोड़ के। पुत्र है, पत्नी है। रूप गोस्वामी ने वैराग्य लिया, उन्होंने भी वैराग्य ले लिया। और जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़ के फतेहाबाद रूप गोस्वामी से जा मिले। जब नीलाचल से महाप्रभु के वृंदावन गमन का संवाद मिला तब दोनों भाई वृंदावन की ओर चल दिए। प्रयाग में उनकी महाप्रभु से भेंट हुई। जब वे वृंदावन से लौटकर नीलाचल जा रहे थे, 1 मास वृंदावन में रहकर दोनों भाई गौड़ लौटे। गौड़ में गंगा तीर पर वल्लभ को अभीष्ट धाम की प्राप्ति हो गई। दोनों भाई जंगल के रास्ते से जा रहे थे और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। चलते चलते यात्रा में ही शरीर पूरा हो गया वल्लभ जी का। उस समय जीव की उम्र 4 या 5 वर्ष की थी। एक अकेला पुत्र 4-5 साल का, और बाप चला गया। अब संसारी दृष्टि में तो पागल ही कहेंगे। पत्नी और पुत्र को छोड़ के चले गए थे। पिता और पितृव्यों के समान जीव भी बहुत सुंदर थे। भक्त सुंदर होते ही हैं। जय छे सनातन रूप वल्लभ सुंदर, तय छे श्री जीवेर की सौंदर्य मनोहर। बिल्कुल वैसा ही सौंदर्य की मनोहरता थी उनके अंदर। उनके दीर्घ नेत्र, उच्च नासिका, ये भक्तों के लक्षण होते हैं, अच्छे भक्तों की। बड़ी आंखें, उच्च नासिका, ऊंची नाक, उच्च ललाट, बड़ा मस्तक, प्रशस्त वक्ष, सीना चौड़ा होना चाहिए, और कंचन के समान मुख की दीप्ति उनके महापुरुष होने की सूचना देते थे। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। भक्ति रत्नाकर में जीव के बाल्य चरित्र का सुंदर वर्णन है। वे ऐसा कोई खेल ही नहीं खेलते जिसका श्री कृष्ण से संबंध ना होता। बचपन से ही पुराणों की कथा सुनाती थी ना माँ, इसलिए केवल कृष्ण के संबंधी खेल खेलते थे। कृष्ण बलराम की 2 मूर्तियां वे सदा अपने पास रखते। पुष्प चंदन से उनकी पूजा करते। वस्त्र भूषण आदि से उन्हें सजाते। डीटी वर्शिप उस समय से करने हम लोगों को तो बोझा लगता है। फिर अनिमिष नेत्रों से उनकी ओर देखते रहते। कनक पुतली की तरह भूमि पर लौटकर सिक्त नेत्रों से उन्हें प्रणाम करते, भाव से प्रणाम करते, और भक्ति पूर्वक विविध प्रकार के मिष्ठान का उन्हें भोग लगा बालकों के साथ प्रसाद ग्रहण करते। ये आइडियल वैष्णव के लक्षण तो उनके अंदर बच्चे में ही थे। अकेले भी निर्जन में उन्हें लेकर तरह तरह से खेल खेलते। सोते समय उन्हें अपने वक्ष से लगा कर रखते। उस समय भी घर के लोग दोनों मूर्तियों को उनके वक्ष से हटाना चाहते तो न हटा सकते। इतना प्रेम था भगवान के प्रति। कृष्ण बलराम बिना किछु नहीं भाई, एका कियो दुए लैया निर्जने खिलाए। अकेले उन्हीं को दोनों को लेकर के चले जाते, अकेले खेलते। शयन समय दोहे राखे बख्शेते, मात कौतुके ना पारे लई थे। माँ वापस नहीं ले पाती थी। कभी कभी कृष्ण बलराम उन्हें स्वप्न में दर्शन देते। विद्यार्थी जीवन और वैराग्य। जीव पाठशाला जाने लगे और अल्पकाल में उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य आदि का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया।
ये सबसे पहली शिक्षा व्याकरण की शिक्षा हुआ करती थी। अब वो सब खत्म हो गया, कल्चर ही खत्म हो गया। एक एक शब्द की रचना कैसे होती है सब विस्तार से, उसमें भी भगवत तत्व का निरूपण होता था कि ये सब भगवान से ही कैसे लैंग्वेज बनती है, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे। अब तो बस ABCD सिखा दिया, ख ख सिखा दिया, बस हो गया, बस यहीं से चालू हो जाओ। मूल आधार क्या है वो नहीं समझ पाते थे। जैसे मृदंग बजाने के लिए ताल सीख लिया 2-4, बस उसी से बोले अब तो आ गया मृदंग, जो कि मृदंग की शुरुआत ही ताथई से होती है, जिसमें ताथई शब्द राधा कृष्ण को सूचित करते। लेकिन वो सब कल्चर खत्म हो गया। अल्पकाले जीवेर बुद्धि चमत्कार, व्याकरण आदि शास्त्रे अति अधिकार। मेधा और बुद्धि का ऐसा चमत्कार देख अध्यापक और सहपाठी गणों के आश्चर्य की सीमा न रही। सभी कहने लगे जीव कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है इसका जन्म किसी देव अंश से है। सबे कहे देव अंश से जन्म एहार, बहिले की अल्पकाले एत अधिकार। जी पढ़ते लिखते तो बड़े मनयोग से थे, पर कृष्ण बलराम की याद कर कभी कभी रो पड़ते थे। बोलो राधाकांत भगवान की जय। उनका जैसा भाव कृष्ण बलराम के प्रति था, वैसा ही गौर निताई के प्रति भी। कभी कभी वे एकांत में भाव विवल अवस्था में उनसे न जाने क्या क्या कहते। परिवार के लोग उन पर दृष्टि रखते और अलक्षित रूप से एकांत में उनकी भाव मुद्रा देखकर परस्पर कहते, जीव की जो दशा है उसे देख लगता है कि वो थोड़े ही दिनों में गिरह त्याग देगा। केह कहे अहे भाई विचारिनु मने, जीव छाड़ी वे घर अति अल्प दिने। बहुत जल्दी ही अल्प दिन में ही जीव लगता है घर छोड़ दे। एक बार वे रो रो कर श्री कृष्ण चैतन्य को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतनी असह्य हो गई कि पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका मुख और वक्ष नेत्रों के जल से भीग गया और अंत में मूर्छा आ गई। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने अलक्षित रूप से उनकी यह दशा देखी। एक दिन देखी लो अलक्षित, श्री कृष्ण चैतन्य बैला बलि हैला मूर्छित। धरनी लौटाए धैर्य धरन न जाए, मुख वक्ष भासे दुई नेत्र धराए। उस दिन रात को उन्हें निद्रा न आई। थोड़ी ही देर को आंख लगी तो स्वप्न में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। दूसरे क्षण कृष्ण बलराम में गौर निताई के दर्शन हुए। उनके गौर कांति में स्वरूप की अपूर्व छटा को अनिमेष देखते देखते वे उनके चरणों में लेट गए और नेत्रों के जल से उन्हें अभिषेक कर दिया। तब उन्होंने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रखे और प्यार से बार बार उन्हें आलिंगन कर अमृत में प्रबोध वचन कहे। करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय, पाद पद्म दिले न जीवेर माथाय। परम वात्सल्य पुनः करे आलिंगन, कहिलो अमृतमय प्रबोध वचन। गौर सुंदर ने प्रेमाविष्ट और नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्हें डाल दिया। नित्यानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रभु गौर सुंदर में तुम्हारी रति हो, वे तुम्हारे जीवन सर्वस्व हों। श्री गौर सुंदर महाप्रेमाविष्ट हैया, प्रभु नित्यानंद पदे दीला समर्पिया। नित्यानंद श्री जीवे कहे बार बार, यही मोर प्रभु हो सर्वस्व तुम्हार। तब से गौर निताई की स्वप्न दृष्ट मूर्तियां छाया की तरह उनके आगे पीछे बनी रहीं। संसार के प्रति उदासीनता का भाव उन पर सदा छाया रहता। परिवार के प्राचीन ऐश्वर्य का लोप हो जाने पर भी उनके पास अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था, पर उन्होंने अपने धन संपत्ति की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी माँ और अन्य लोगों के मुख से सुनते अपने दोनों पितृव्यों के त्याग और वैराग्य की कहानी, और उनका हृदय एक अपार्थिव पुलक से बार बार सिहर उठता। उनका दिव्य आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच जान पड़ता। वे उनके दर्शन के लिए उद्विग्न हो उठते, पर दर्शन तो दूर, उनके संवाद के लिए भी उन्हें निराश होना पड़ता। अब कहाँ वृंदावन और कहाँ वेस्ट बंगाल, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, और पूर्ववर्ती ताऊ हैं, परिवारी जन हैं, उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। अब कैसे दर्शन हो, कोई समाचार भी आके नहीं सुनाता था।
वे उनके दर्शन के लिए उद्विग्न हो उठते, पर दर्शन तो दूर, उनके संवाद के लिए भी उन्हें निराश होना पड़ता। फिर भी उनकी छाप उनके ऊपर स्पष्ट दिखती। ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने उस अल्पावस्था में ही उनका अनुसरण करने का संकल्प कर दिया हो। छोटी आयु। प्रेम विलास में वर्णन है कि माँ से अपने पितृव्यों के दैन्य और डोर कोपीन धारण कर वृंदावन में घर घर मधुकरी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की बात सुन वे उनका पथ अनुसरण करने के लिए इतना बेचैन उठे कि बाकला में रहते हुए किशोर अवस्था में ही उनके समान वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। माँ को यह देखकर चिंता हुई कि वे भी कहीं संसार त्याग कर वृंदावन में उनसे जा न मिले, पर स्वयं धर्म परायणा और भक्ति भाव संपन्न होने के कारण उन्होंने इसमें कोई बाधा न दी। देखो माँ भी कैसी महान थी। जीव के त्याग, वैराग्य, अखंड ब्रह्मचर्य और पवित्र भक्ति में जीवन ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि पर धार रख उसे सूक्ष्मतर कर दिया। ये बुद्धि बड़ी सूक्ष्मतर होनी चाहिए, सूक्ष्मतम होनी चाहिए। आज हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल है। हाँ। आज एक बालक से हम बात कर रहे थे, वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज है 20-25 लाख का उसका। उसको हमने 1-2 माला जप करने के लिए कहा। बोले प्रभु जी रेगुलर नहीं हो पाता, मिलना नहीं चाह रहा था हमसे, डर लग रहा था उसको प्रभु जी डांटेंगे। बोले प्रभु जी आप कह रहे थे सारे, पहले उसके साथ डिस्कस हुआ, काफी अच्छा लगा उसको। उसका कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू माई व्यू राइट नाउ आई एम सेटिस्फाइड। और मेरे को ऐसी जिंदगी अच्छी लगती है, ये ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, ऐश मौज, इधर उधर घूमना फिरना। मेरे व्यू के अनुसार, मतलब तुम्हारे व्यू से थोड़ी संसार चलता है। तुम्हारा व्यू तो कहने लगेगा कि आग ठंडी होती है, आग बड़ी सुंदर होती है, इसलिए मैं उसको किस करता हूँ। आइदर यू किस द फायर और किक द फायर, फायर इज गोइंग टू बर्न यू। You cannot go according to your view. You have to take the view of the things as they are. जैसा व्यू जैसी वस्तु के बारे में है वैसा तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम्हारे व्यू से कैसे काम चलेगा। बच्चे को भी अपने व्यू अच्छे लगते हैं, उसको लगा मेरे को खेलने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन फिर बड़े लोगों का महत्व क्या रह जाएगा। लेकिन क्या है, अहंकार आ जाता है, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो फिर आदमी अपने ही व्यू को सामने से प्रस्तुत, मैंने आई डोंट केयर, आपकी परवाह नहीं करता। तो साधारण संसार के लोगों पर क्रोध आ जाता है। ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं करना होता, बहुत तरीके से समझाना होता है, उनको ही उनके शब्दों के जाल में फंसा करके उनको समझाना होता है, तब उनको बेवकूफों को अकल आती है। ऐसे नहीं अकल आती, नशा है उनको पैसे का, नहीं समझ पाते आसानी से। थोड़ा चुप हुआ, ये सब प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाया था। सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, स्थूल बुद्धि है, जानवरों वाली बुद्धि है। क्या हुआ, सूक्ष्म बुद्धि पर धार रख उसे सूक्ष्मतर कर दिया, उस पे भी धार रखी जाती, घिसा जाता है, बुद्धि को पहनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बुद्धि आती। और धार रखने में तो कष्ट होता है ना। ये जो शिक्षा प्रणाली है, कथा वार्ता, ये धारी रखने वाले काम है, लेकिन कोई इसको सहन नहीं करना चाहता, अपने भले के लिए नहीं सहन करना चाहता, उसको कथा वार्ता बोझ लगती है। यही दुर्भाग्य है। इसलिए 16-17 वर्ष की अवस्था में ही स्थानीय चतुष्पाठी में काव्य, व्याकरण, स्मृति, प्रवृत्ति की शिक्षा समाप्त कर वेदांत आदि दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए व्यग्र उठे। साथ ही वृंदावन जाने की उनकी इच्छा भी प्रबल हो गई। नवद्वीप से बहुत से लोग पहले वृंदावन जा चुके थे, उनके लिए भी कोई सुयोग मिलने पर नवद्वीप से वृंदावन जाना आसान था। नवद्वीप उस समय विद्या का प्रधान केंद्र भी था, इसलिए उन्होंने वेदांत आदि के अध्ययन के छल से नवद्वीप जाने का विचार किया। भक्त लोग छल करते हैं। घर वालों से बोला मैं नवद्वीप जाता हूँ, वहां वेद अध्ययन करूंगा। आइडिया कुछ और ही था। वे पहले कुछ आत्मीय स्वजनों के साथ नौका द्वारा फतेहाबाद के अंतर्गत प्रेम भाग वाले अपने घर गए।
कुछ दिन वहां रुककर केवल एक नौकर को साथ ले चल पड़े नवद्वीप की पदयात्रा पर। स्वजनों को उन्होंने पहले ही नौका में बाकला वापस भेज दिया था। नवद्वीप जाते समय उनका नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश था। उनके हाथ में जप की माला थी और कंधे पर लटक रहा था भिक्षा का झोला। वे गृह छोड़कर जा रहे थे, उत्तर जीवन में फिर कभी संसार में लौटकर न आने का दृढ़ संकल्प लिए। घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। घर तो ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। घर के लोग लड्डू पेड़ा खिला के तिलक लगा के कोई नहीं विदा करते। घर के लोगों को तो थोड़ा छोड़ के जाना पड़ता है। समय बहुत हो गया है। बाकी की कथा 2-4 दिन शाम को यही पढ़ेंगे, फिर हम क्या करें। जीव गोस्वामी की कथा है, एक दिन में पढ़ने पर तो ऐसे पूरी नहीं होगी। पढ़ने पर 4 बातें और आती हैं तो वो भी बतानी पड़ जाती हैं। बिना पढ़े हो सकता है 2-4 दिन में पूरी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होती। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय गा दें इसी को फिर। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न गेला आचार्य ठाकुर। आहा मोर स्वरूप रूप आहा सनातन, रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ रघुनाथ पतित, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट युग।
काले कोथा गेला गोरा नटरा एका काले कोथा गेला गोरा नटरा एका काले कोथा गेला गोरा नटरा एका काले कोथा गेला गोरा आशाने कुटी गो माथा आनले पशी वो आशाने दीवो माथा आनले शिवो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पामो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पामो से सब संगीरा संगे जे कइलो बिला हे सब गिर संगे जे कइलो बिला से सब संगीर संगे जे कइलो बिला से सब गिर संगे ये कोई न से संगन पाया कांदे नरोत्तम दान से संगन पाया कांदे नरोत्तम दान से संगन पाया कांदे नरोत्तम दान से संगन पाया नरोत्तम दान ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचो ये अनिलो करुणा प्रचो हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा
कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोर जीवने मरने गति हार नहीं मरने गति हार नहीं आनंदी फूले के लिए कदम मेरा वाना रतन में नीर ऊपर समुद्र रतन में नीर समुद्र श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध श्यामगौरी गे दिवो चंदनेर चामर डुलाइबो तबे हेरिबो मुख चंद्र चामर तबे हेरिबो मुख चंद्र नातिया मला तीर माला देवो दुहार गले माला तीर माला देवो दुहार आंधरे तुलिया दिवो कर्पूर तमूले आंधरे तुलिया दिवो कर्पूर तमूले ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता शाखा दे जत वृंदा आज्ञाय करीबो सेवा चरनार आज्ञाय करीबो सेवा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुदर्शन, जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो गौर हरि, निताई गौरंगो गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, परम कृपालु गौर हरि, परम दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, राधा कुंड कुसुम सरोवर गिरि गोवर्धन, कुसुम जय गिरिराज गोवर्धना, गिरिराज जय गोवर्धना, जय गिरिराज गोवर्धना, गिरिराज जय गोवर्धना। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राम, जय राधा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री श्री षडगोस्वामीगण की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।